53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलच्या क्लोजिंग सॅरेमनीक परत एकदा हांव समेस्त सगळ्या इंटरनॅशनल आनी नॅशनल गेस्टांचे सगळ्यांचे स्वागत करता. म्हाका दिसता 20 तारखेच्यान 28 तारखेपर्यंत तेज्यानी इफी सगळ्यांनी एन्जॉय केल्या आसतली आणि परत एकदा हांव क्लोजिंग सॅरेमनी खातीर सगळ्यांचें खूब खूब स्वागत करता. मैं तो यही कहूँगा, पिछले कई वर्षों में जो प्रयास किए गए, शानदार 53rd एडिशन रहा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का. 282 से ज़्यादा पिक्चरों को दिखाया गया, लगभग 35,000 मिनट स्क्रीनिंग होना, 167 ऐसी अलग अलग लैंग्वेजेस में, चाहे देश से विदेश से, रीजनल से लेकर इंटरनेशनल, सब मूवीज़ को यहाँ देखने का अवसर मिला है. और यही ताकत है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, जो हर साल लगातार बढ़ रही है. तो मुझे पूर्ण विश्वास है भविष्य में भी इससे और शानदार होगा, ताकि हम रीजनल कंटेंट को भी इंटरनेशनल कर सकें. अभी भी आप देख सकते हैं पौधा सीरीज़ जो है तो इज़राइल के बनी है, लेकिन देश में बहुत पॉपुलर है. उसका जो 4th सीज़न है उसका भी प्रीमियर कहीं पे होने वाला है. तो भारत में उसके मेन स्टार्स हों, उसके डायरेक्टर हों, राइटर हों, सब यहाँ पर मौजूद है. ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की सिनेमा जगत में और क्रिएटिविटी में किस तरह से एक नई पहचान बनती जा रही है. और ये जो क्रिएटिव इकॉनमी है इसकी तो अभी शुरुआत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो, स्किल्ड मैन पावर की बात हो, फिल्म प्रोड्यूस करने की बात हो या डायरेक्ट करने की बात हो, इसमें भारत का बहुत लंबा इतिहास है, 100 साल से ज़्यादा. और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ यह बहुत बड़ा होगा. बहुत स्पेशल साल है अगला साल, क्योंकि अगले साल हम जैसे इस साल से आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, तो अगले साल तक हम उसको मनाने वाले हैं. उसके साथ साथ ये 2 महत्वपूर्ण माइलस्टोन भी आएंगे सिनेमा जगत के, और साथ में ही गोवा के भी. इसको स्पेशल करेंगे. जैसे आज आप देखोगे, शुरुआत ही हम गोवा के कल्चर के साथ, गोवा की परफॉर्मेंस के साथ करने वाले हैं. लवली, इट्स डन वेरी वेल. पिछले कुछ 7 साल पहले आई थी, उससे तो बहुत खूबसूरत है. एंड लॉट्स ऑफ पीपल, दैट्स गुड. मैंने पिक्चर देखी नहीं, क्योंकि आधा देखकर भागना पड़ रहा था, इसलिए. वेरी नाइस, कुछ नया था. जवानों के लिए जो है वो हमने बात की उस पर, तो अच्छा लगा. भारत, India is moving toward in everything in being a superpower. बल्कि हमको तो फिल्मों के लिए तो बहुत जल्दी होना है, बिकॉज सबसे ज़्यादा फिल्में कहाँ बनती हैं भारत देश में. सबसे ज़्यादा भाषाओं में फिल्में कहाँ बनती है भारत में. बहुत जल्द होगा कि हमारे, और थैंक यू टू IFFI, the way they have taken everything, it is going to be all over worldwide in a very big way. It is going to be going. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आई होप आगे जाके इंडियन सिनेमा हो जाए, जहाँ पे ये हम लोग रीजन्स की जो बातें कर रहे हैं वो ना रहे, और सारे स्टेट्स के एक्टर्स, टैलेंट बिहाइंड द कैमरा, फ्रंट ऑफ द कैमरा, overlap each other, intersperse, and we can all work together, and in the true sense then have Indian films, and then that much bigger market, and then have humongous budgets to make the films that we want to make. So let's hope and pray for that day arrives. In the meantime, of course, regional cinema all over the country is doing exceedingly well, and that's one very good to know. And it's also very exciting, because that much more talent will come into the business, and it's a plus for everyone. अरे गोवा तो मतलब मैंने मेरी स्टाइल यहाँ पे शूट की है, मैंने गोलमाल यहाँ पे शूट की है, बहुत कुछ शूट किया है. It's excellent now. Exactly, it's not about Gujarati, Tamil, Telugu. It's about Indian cinema. Eventually, we should all have a goal, and it's wonderful that this Gujarati film has been selected for the Oscars. Well, see, India has always been separated by language. Fortunately or unfortunately, for each language to thrive and grow. And I think this is the first time we're seeing industries beyond Hindi are getting a lot of recognition. So I think this trend will continue for some time, and we're hoping more languages and more industries thrive. See, one is festivals are always important for independent cinema to thrive. And today, if you see the rise of OTT, the rise of different kinds of cinema working in the theaters, you need an ecosystem like film festivals for newer independent voices to come and showcase themselves. How was your experience this time? Well, this is always fun. Every time, this is, I think, the 3rd or 4th time I'm coming to the festival, and I'm very happy that it's getting bigger and bigger each year. We're hoping to see many more films from here get to the mainstream. One thing that you like about Goa? Well, what is one thing that there's nothing that you don't like about Goa?